क्वेश्चन कहता है, पहले फिगर बना लें। तो फिगर में एक ट्राइंगल ABC बना हुआ दिखता है। ABC और एक ट्राइंगल है ADE। ये ऐसे है थोड़ी, ये यूं है और फिर ये ठीक, ये E, ये D और फिर ये इससे ज्वाइन हो, ठीक है। क्वेश्चन कहता है AC इज इक्वल टू AE, AB is equal to AD, angle BAD, angle BAD is equal to angle EAC, ये एंगल इक्वल। टू प्रूव BC और DE ये इक्वल कर दें, ठीक है। और प्रूव करें, कैसे प्रूव होगा। BC दिखाई देता है एक ट्राइंगल के अंदर, एक साइड है ट्राइंगल की। कौन से ट्राइंगल की साइड है BC? मीनाक्षी, BC किस ट्राइंगल की साइड है? अनिशु, ट्राइंगल ABC किसकी साइड है? BAC कह रही थी ना, अच्छा कुछ और ही कह रही थी, ओके कोई बात। अच्छा DE किस ट्राइंगल की साइड है? DE, हाँ साक्षी, गुड, ट्राइंगल ADE की साइड। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें इसी क्रम में, जैसे लिख लिया BC और DE इक्वल हो जाएंगे, हो सकता है AED बने, तब भी इक्वल होंगे, है ना। देखते हैं, बहुत मिक्स सी फिगर है, कम समझ में आती है, अलग बना लो। ये ABC बनाया हमने, जिसमें AB में हमने मार्क कर रखा है, AC में हमने ये मार्क कर रखा है। और ये एंगल वाला मार्क जो है ना, एक बीच में कोई एंगल यूं आ रहा है, यहाँ D, ये है ठीक। अच्छा ADE कुछ टेढ़ा बना हुआ है, चलिए बना लेते हैं इस तरह से। ADE, इसमें AD में डबल मार्क कर लिया है हमने, AE में सिंगल मार्क है, और ये भी थोड़ा एंगल ले रहा है, तो AC बीच से कहीं से जैसे जा रहा है, यहाँ C है, ये मार्किंग, राइट, सही है ये फिगर। ये दो ट्राइंगल लिए हैं हमने, अब इनमें इक्वल पार्ट साफ दिखाई देते हैं, कौन कौन से सीधे इक्वल नजर आ रहे हैं, है ना। कौन कौन से पार्ट इक्वल हो गए, जो सीधे देखते ही नजर आ रहे हैं। AB किसके इक्वल है? AD के, ये रहा। AC किसके इक्वल है? AE के इक्वल, ये रहा। AB is equal to AD, it is given to us. AC is equal to AE, it is also given. What about third part? तीसरा पार्ट कौन सा? अगर साइड ले लेते हो BC is equal to D, क्या कहोगे? अगर BC और DE ले ले तो SSS कॉन्ग्रुएंसी है ना? नहीं, BC और DE को इक्वल प्रूव करना है बेटा, मतलब SSS तो बना ही नहीं सकते। अब दो साइड है तो बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन जाएगी आयुषी?
ठीक, अगर दो साइड हैं और बीच का एंगल ले लिया जाए तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी बन जाती है। और यहाँ बीच का एंगल कौन सा है फिर? ए बी और ए सी के बीच में कौन सा एंगल है? एंगल बी ए सी। ठीक, ए डी और ए ई के बीच में कौन सा एंगल है? डी ए ई। अफसोस ये एंगल तो इक्वल नहीं है। क्या है? या यूं कह लें इक्वल गिवन नहीं है तो शायद कर लेंगे हम, है ना। ये देखो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये भी गिवन। बी ए डी सिर्फ इतना है, दिख रहा है साफ। ई ए सी इट इज ओनली दिस वन पार्ट, सिर्फ ये। क्या हुआ? धरती हिल गई क्या? पुल शैलजा ने चौका मार दिया था। हाँ, सिर्फ ये पार्ट इक्वल है। एंगल तो सारा होना चाहिए ना, बी ए सी और डी ए ई। दिखाई दे रहा है? जो पार्ट रह गया अधूरा, जिसको भी मिलाकर ये कंप्लीट बनेगा, वो कौन सा है? कौन बताएगा? हाँ, एंगल डी ए सी। और इसमें और दोनों में से दोनों में एंगल कैसा है? डी ए सी। डी ए सी सेम है, इंक्लूडेड नहीं है। हमें जो एंगल चाहिए उस एंगल में है जरूर, पर जो इक्वल गिवन है उसमें नहीं है ना। When equals are added to equals, wholes are equal. यूक्लिड्स एक्सियम, जब इक्वल्स में इक्वल ऐड कर दें तो जो होल पार्ट बनेगा वो भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ कौन सा ऐड करेंगे दोनों में? एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड। दोनों साइड एंगल DAC, इसमें एंगल DAC ऐड कर दूँ, क्या बन जाएगा? एंगल BAC बन जाएगा। एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। एंगल EAC में एंगल DAC ऐड कर दें, क्या बन जाएगा? एंगल DAE बन जाएगा। तो ये एंगल BAC और एंगल DAE इक्वल हो गए। अब हमारे पास आ गई एक साइड और एक ये साइड और बीच का एंगल इक्वल कर लिया आपने। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन गई? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल, चलिए एक ट्राइंगल लिखा मैंने BAC। अब कॉरेस्पॉन्डेंस फिर से देखो, जब दो साइड हो, दो साइड में और एक ही एंगल हो तो एंगल देखकर नहीं कॉरेस्पॉन्डेंस बनाओ, साइड देखकर बनाओ। दोनों में कौन सा कॉमन है? ए। यहाँ दोनों में मतलब ए अगर सेकंड प्लेस पर लिखा है तो दूसरे ट्राइंगल में भी ए की पोजीशन सेकंड ही होगी। अब बी की कॉरेस्पॉन्डेंस फिर किससे बनेगी? मतलब फर्स्ट प्लेस पे यहाँ बी है तो यहाँ, और सी की कॉरेस्पॉन्डेंस ई से। तो क्या समझ में? ये कॉरेस्पॉन्डेंस है, कॉन्ग्रुएंस हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल। इससे देखो BC और DE इक्वल हो गए। रीजन क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्वेश्चन खत्म।